हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सैनिटरी वेस्ट एग्ज़ाम जो 12 और 13 नवंबर को हुआ था उसके कटअप के बारे में बताऊंगा कि उसका क्या कटअप जा सकता है, और साथ ही साथ उन फैक्टर के बारे में बात करूंगा जो इस एग्ज़ाम को अफेक्टेड करेंगे यानी प्रभावित करेंगे। पहला चीज़ दोस्तों कि अगर मैं बात करूं तो इस एग्ज़ाम को जो मोस्टली बच्चे हैं मैं उनकी बात करूंगा जो मतलब जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट किया था। तो पहला बीटेक वाले यानी टेक्निकल वाले बंदे हो गए, बीटेक सिविल, और दूसरा केमिस्ट्री वाले, और भी मतलब लोगों ने इसमें एग्ज़ाम में बैठा था, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, तो उन्होंने भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन मैं यहाँ पर्टिकुलर दो सब्जेक्ट की बात करूँगा, बीटेक सिविल और केमिस्ट्री ऑनर्स वाले। अब मैं देखिए बताता हूँ आपको कि कैसे जो ये बच्चे हैं ये जो एग्ज़ाम दिए थे वो कैसे अफेक्टेड हुए हैं। देखिए, क्योंकि मेरा भी ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स है, मैंने भी केमिस्ट्री ऑनर्स से केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है। मेरा जो ग्रेजुएशन है केमिस्ट्री ऑनर्स से है। तो मेरा भी जो एग्ज़ाम था, ऐसा नहीं है कि मैं एक पहला बार बीपीएससी सैनिटरी का एग्ज़ाम मैंने खाली एक ही फॉर्म भरा था। और जहाँ तक मैं ये दावे के साथ में बोल सकता हूँ कि जो असली कॉम्पिटिटर होगा, केमिस्ट्री ऑनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो बीपीएससी का और एग्ज़ाम भी भरा होगा। यहाँ और एग्ज़ाम कहने का मतलब मेरा 67 बीपीएससी के प्री से है, क्योंकि जो सैनिटरी वेस्ट का एग्ज़ाम दिए होंगे केमिस्ट्री वाले वो 67 बीपीएससी के एग्ज़ाम भी दिए होंगे, उसका भी फॉर्म भरे होंगे। तो एक साथ दो एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी, 67 बीपीएससी प्री का और सैनिटरी वेस्ट का। ये मान सकता हूँ कि मैं प्री का सिलेबस जो था, 67 बीपीएससी प्री का सिलेबस जो था वो सैनिटरी वेस्ट का पेपर 1 का सेम था। लेकिन अगर आप देखें कि जो 12 और 13 नवंबर का पेपर हुआ है उसमें जो पेपर 1 हुआ था सैनिटरी का, वो 67 बीपीएससी प्री के बहुत डिफरेंट है। क्योंकि 67 बीपीएससी प्री में आपका सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो। लेकिन सैनिटरी वेस्ट में ऐसा नहीं था। आपके करंट और कंप्यूटर के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन थे, मोस्टली साइंस के थे। साइंस और करंट का ज़्यादा पोर्शन उसमें कवर था। तो उसका कोई बेनिफिट, खास बेनिफिट नहीं मिला होगा। ऐसा नहीं है कि जो केमिस्ट्री के बच्चे 67 बीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया इसमें, तो ऐसा भी था नहीं। और दूसरा चीज़, सैनिटरी वेस्ट का जो सिलेबस था वो डिफाइन नहीं था। किसी को पता नहीं था कि क्या पूछेगा, नया नया चीज़ था, नया नया एग्ज़ाम था, नया नया सिलेबस था, तो लोगों को पता नहीं था क्या आएगा। तो अगर भाई आप एक समय में दो एग्ज़ाम दे रहे हो, 67 बीपीएससी प्री भी दे रहे हो और सैनिटरी भी दे रहे हो, दोनों के बीच में 1 महीने का अंतर, 1.5 महीने का अंतर था लगभग, तो इससे कुछ ना कुछ अफेक्टेड होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया हूँ सैनिटरी वाले में, और मैं 67 पे प्री भी दिया था। तो मुझे पता है कि कितना अफेक्टेड इससे हुआ था, मेरी पढ़ाई जो अफेक्टेड हुई थी। क्योंकि मेरा मोस्टली फोकस 67 पे प्री पे था। जब मेरा 67 पे प्री में 113 नंबर थे, तो मैं अपने आप को ये मान के चल रहा था कि मेरा मतलब मेंस हो जाएगा, और प्री निकलने के बाद फिर मैं मेंस पे लग गया तैयारी में। मतलब सैनिटरी और मेंस में दोनों साथ लेके चल रहा था। फिर मेरा सीडीपीओ का मेंस एग्ज़ाम था। तो कुछ बच्चे इसमें भी ऐसे भी होंगे जो सीडीपीओ मेंस का एग्ज़ाम लिखे होंगे, क्योंकि सीडीपीओ का भी पेपर आपका था साथ साथ इसी में। तो मुझे सीडीपीओ मेंस भी देना था, 67 प्री इसी में था, फिर 67 मेंस का भी था इसी में। तो मैं ये तीनों चीज़ लेके चल रहा था। उस तरह से मैं सिविल वालों की बात करूँ, बीटेक वाले बच्चों की बात करूँ, तो उनका भी यही स्थिति थी। उनका भी एई का पेपर था इसी में, फिर एसएससी जेई का पेपर था। तो अब देखेंगे जो मेजर पोर्शन के बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम में बैठे थे, केमिस्ट्री वाले भी, जितने केमिस्ट्री के बच्चे मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो अच्छे कंप्यूटर होंगे केमिस्ट्री ऑनर्स से, वो जरूर 67 बीपीएससी प्री दिए होंगे। और उस समय आप अगर देखा जाए तो जितने भी कोचिंग वाले उन्होंने यही बोल रहे थे कि इसका कटअप 100 जाएगा, 102 103 ऐसे के आसपास जाएगा 67 बीपीएससी प्री का। तो अधिकतर बच्चे मेंस की तैयारी में भी लगे होंगे। तो कुछ ना कुछ अफेक्ट होता है। देखिए आप मानिए इस चीज़ को कि दो एग्ज़ाम है, दोनों का पैटर्न डिफरेंट है, तो थोड़ा बहुत अफेक्टेड होता है पढ़ाई। मेरा भी इसी कारण हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें।
तो मेरा भी CDPO मेंस था, 67 यूपीएससी प्री था, प्री प्री एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं मेंस में लग गया। तो इसी तरह सिविल वाले बच्चे भी थे, उनका भी AE का एग्ज़ाम था, साथ ही साथ SSC-JEE का एग्ज़ाम था, तो वो भी अफेक्टेड हुए इससे। और वो तो अच्छे खासे अफेक्टेड, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम बहुत नज़दीक था सैनिटरी के। तो ये चीज़ कटअप पर जरूर अंतर डालेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कटअप बहुत हाई जाएगा, 190 जाएगा, 185 जाएगा, 180 जाएगा, लेकिन ये चीज़ अफेक्ट करेगा कटअप पर, आप मानिए। दूसरा रीज़न ये है, मैंने ये तो पहला रीज़न आपको बता दिया। दूसरा रीज़न ये है कि आप जो पहला पेपर देंगे सैनिटरी का पहला पेपर देखेंगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आया था, लेकिन जो सेकंड पेपर देखेंगे आप तो उसमें देखेंगे खाली इंग्लिश आया था। तो मान के चलिए बहुत सारे बच्चे इससे अफेक्टेड हुए होंगे, खासकर जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए होंगे। ऐसे बच्चे तो निश्चित ही अफेक्टेड हुए होंगे, क्योंकि हमारे जहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया सेंटर, वहाँ भी 2-3 बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे थे कि यार हिंदी में पेपर नहीं आया। तो इससे निश्चित ही आपका ये कटअप पर असर डालेगा ये चीज़। और जो तीसरा रीज़न है वो सिलेबस का डिफाइन नहीं होना। पहला पेपर था, किसी को नहीं पता था कि क्या होगा, क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा। मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन रिपीटेड थे, क्योंकि मैंने भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सेट लगाया था एग्ज़ाम से एक दिन पहले। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जब मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले टेक्स्ट बुक का जो क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज था वो मैं जब लगाया था, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर गए थे। मैं अगर नहीं लगाता, अगर मैं वो 10 दिन पहले लगाता या 15 दिन पहले लगाता तो मैं वो भूल जाता वो क्वेश्चन, लेकिन तुरंत मेरे माइंड में था, रिकॉल था, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिपीटेड हुए तो मुझे फ़ायदा हुआ। तो ये मान के चलिए जो बच्चा अच्छे सेट लगाया होगा, उस सेट को 3-4 बार रिवीजन किया होगा, वही पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। अदरवाइज अगर एक बार आप खाली जाएँ टेस्ट सीरीज लगा के और उसको देख के, तो 100% गारंटी नहीं है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। हाँ, क्वेश्चन सही हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम रहेगी। तो ये भी एक कारण है, किसी को नहीं पता था कि क्वेश्चन रिपीट करेंगे। पहला एग्ज़ाम था, सिलेबस नया था, सिलेबस डिफाइन नहीं था अच्छे से, लोगों को पता नहीं था क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे, लेकिन आया टेक्निकल को फेवर करते हुए, मतलब साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे उसमें, साइंस और करंट के, हिस्ट्री जियोग्राफी से कुछ नहीं आया था। तो ये चीज़ डेफिनेटली ही कटअप पर इफेक्ट करेगा, आप देख लीजिएगा। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे 172 क्वेश्चन, 171 क्वेश्चन सही हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की। जब मैं एग्ज़ाम दे के निकला था तो ऐसा मुझे अनुमान था, क्योंकि मैंने तो मिलाया नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं हो गया था। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मुझे भी यही लग रहा था कि 180 185 मेरा क्वेश्चन सही होगा, बट जब मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग मिलाया तो मेरा 170 ही सही हुआ। तो इसी तरीके की स्थिति हर बच्चे के साथ थी। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकला तो सभी बच्चे ही बोल रहे थे पेपर बहुत आसान आया है और बहुत क्वेश्चन रिपीट कर गया है, लेकिन जब वो जाके मिलाए अपना घर पर आंसर की के, जो BPSC का ऑफिशियल आंसर की उससे मिलाए, तो उनका नंबर कम आए, सबके कम आए। और अभी देखिएगा BPSC कम से कम 10 क्वेश्चन को बदलेगा, 10 क्वेश्चन के आंसर को बदलेगा, उससे भी कटअप आपका इफेक्टेड होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ के सही होंगे, तो वो डेफिनेटली ही आपका कटअप पे इफेक्ट करेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से जो मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ लोगों से, या फिर जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है, तो उसके हिसाब से क्या कटअप हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या कारण हैं जिसके कारण ये कटअप जो है इफ़ेक्ट करेगा। मैंने आपको 3 कारण बताया। पहला कारण ये बताया मैंने आपको कि इसका सिलेबस डिफाइन नहीं था, पहला एग्ज़ाम था, लोगों को नहीं पता था कहाँ से क्वेश्चन आना है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो सबके लिए एक नया चीज़ था। अब मेरे साथ थोड़ा सा एक लक था कि मैंने टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है वो एक दिन पहले लगाया था, जिस दिन एग्ज़ाम था उसके एक दिन पहले, तो मेरे लिए बेनिफिट कर गया था थोड़ा सा। अदरवाइज़ बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 15 दिन 20 दिन पहले एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज लगाया होगा, तो उनको सही में उनको याद भी बहुत चीज़ उनको स्क्रैप कर गया होगा, पता भी नहीं होगा कि हाँ ये इसका क्या आंसर है। दूसरा चीज़ मैंने बताया आपको कि
सैनिटरी वेस्ट के एग्ज़ाम के साथ साथ बहुत सारे एग्ज़ाम था बीपीएससी का, आप देख रहे थे बीपीएससी का कैलेंडर। बीपीएससी एकदम एग्ज़ाम लेने में व्यस्त था। बीटेक वाले बच्चे यही और एसएससी जेई का एग्ज़ाम था। जो नॉन बीटेक वाले हैं, खासकर केमिस्ट्री वाले, उनका भी एग्ज़ाम था। उनका सीडीपीओ मेंस था, मेरा खुद था सीडीपीओ मेंस, फिर बीपीएससी 67 का प्री था। और जो अच्छा जिनका 110 108 नंबर आ गया होगा 67 बीपीएससी प्री में, वो मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। तो ये भी एक कारण है, कटअप को इफेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर मैंने बताया कि थर्ड जो मैंने आपको बताया कि जो सेकंड पेपर है वो हिंदी में नहीं आया था। तो ये सब चीज़ें निश्चित आपका देखिएगा कटअप पर इफेक्ट करेगा आपका, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि जो लोग बता रहे हैं कि 180 190 कटअप, तो ऐसा नहीं है कि इतना कटअप जाएगा। फिर मैंने आपको बोला भी है कि बीपीएससी 1.5 2 या 2.5 गुना बच्चों को डीबी के लिए बुलाएगा, ये आप देख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से अगर यूआर का कटअप देखा जाए, जनरल कटअप देखा जाए, तो वो 165 क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 165 क्वेश्चन से 170 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। और मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है किसी का। आप अगर, एक कोचिंग है, फेमस कोचिंग दिल्ली का, ईजी वाला, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वहाँ के एक टीचर हैं, बड़ा फेमस टीचर है, उन्होंने भी एक प्रेडिक्शन किया है कि 136 नंबर, मैं बात कर रहा हूँ 36 नंबर से 140 नंबर के आसपास जनरल कटअप रहेगा उनका भी। आप देखेंगे तो उन्होंने भी यही प्रेडिक्शन किया है। तो मेरे हिसाब से भी 165 से 170, 4-5 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो बहुत जाएगा तो 165 से 175 क्वेश्चन, इसी के बीच रहने वाला है कटअप। अब तो देखिए प्रोविजनल आंसर की में क्या बीपीएससी चेंज करता है, तो उसका भी कुछ इफेक्ट होगा, निश्चित ही वो इफेक्ट होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपको, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर मैं और जो कैटेगरी है उसका भी कटअप बताऊंगा। थैंक यू।